हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू studyhub.com। आज हम कवर करेंगे 20 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली एच श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपद वादिर स्वामी जी का देहांत हो गया। वो जीवोत्तम मठ से बिलोंग करते थे, तो पीएम ने उनके लिए श्रद्धांजलि दी। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, साल्ट प्रोग्राम। इसको स्टार्ट किया वर्ल्ड बैंक ने, और ये किस स्टेट के लिए होगा? आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। वहाँ पे जो लर्निंग का जो फेज़ है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? साल्ट की, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है वो है $250 मिलियन का। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने एस्टेब्लिश किया एक बंगबंधु पीठ का गठन किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बंगबंधु कौन थे? बांग्लादेश के पिता। और इनके ऊपर शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, और उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? श्याम बेनेगल। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे वर्ल्ड क्लास का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। और ये कहाँ लगाया जाएगा? नोएडा में। और इसका काम क्या होगा? ये जो भी इंडिया का टेंजिबल हेरिटेज है उसको कंजर्वेशन करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसके अंतर्गत कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि मास्टर्स एंड पीएचडी कोर्स किए जाएंगे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में, कंजर्वेशन में, म्यूजियोलॉजी में, आर्किवल स्टडीज़ में, आर्कियोलॉजी में, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक वेलफेयर स्कीम जो गर्ल्स को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई है, समग्र शिक्षा के अंडर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये रेसिडेंशियल स्कूल होंगे, और एक प्रोग्राम चलाया गया है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर स्कीम। वो स्टार्ट किया गया था 2008 में। इसमें क्या था? जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको कुछ स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसमें गर्ल्स के अलावा वीकर सेक्शन की, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो गर्ल्स हैं, उनको भी दी जाएगी। और इसमें जो स्कूल का ड्रॉप रेट होता है क्लास 8 के बाद, उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चलता है। एक बुक लिखी गई है द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़। इस बुक किसने लिखा है? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने। एक बुक और लिखी गई द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। इस बुक को किसने लिखा है? अशोक चक्रवर्ती ने। नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है ICESat-2। उसकी फुल फॉर्म क्या है? आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? कि नासा ने डिस्कवर किया है जो अंटार्कटिका है उसके ग्लेशियर्स के नीचे कुछ वाटर्स के मॉलिक्यूल्स, वाटर का कंटेंट पाया गया है। फिर नेक्स्ट इज एक रिपोर्ट आई है, इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से, मतलब बिजली कड़कने की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पर हुई है इंडिया में। तो और ये सेकंड रिपोर्ट आई थी, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? बिहार में। और सेकंड नंबर पे कहाँ पे रही? उत्तर प्रदेश में। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लॉन्च किए हैं 2 इंडेक्स। एक है NCDEX गारेक्स, और एक है NCDEX सोयाडेक्स। जो गारेक्स है वो ग्वार की फसल के लिए है, और सोयाडेक्स जो है वो सोयाबीन की फसल के लिए है। नेक्स्ट, रिसेंटली एक स्पाईवेयर है पेगासस, वो रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, जो कि इजराइल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। इसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया के करीब 50,000 लोगों का जो डेटा है वो लीक किया गया है। तो इसके अंदर कुछ रूल्स हैं। तो जो हमारी IT मिनिस्ट्री है उसके रूल्स हैं, जैसे सेक्शन 5(2) है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, और सेक्शन 69 है IT एक्ट 2010 का, 2000 का। इसमें ये क्या है? कोई भी इंटरसेप्शन करना होता है तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है जो अथॉरिटी है उससे। नेक्स्ट, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है ICAI BOS। इसमें BOS की फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडीज़। इंडिया ने एम किया है कि जो ब्लू इकोनॉमी के थ्रू अपना जो प्रोग्राम है डीप ओशन मिशन एंड ओशन रिसोर्सेज, उसके अंतर्गत 100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और जो ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जो हमारी मिनिस्ट्री है अर्थ साइंस, उसके द्वारा। और अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ लगाया जा रहा है? पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में, और गंगा नदी के किनारे पर लगाया जा रहा है। और डॉल्फिन के लिए एक सेंचुरी है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ पर है? भागलपुर में। इंडिया और नेपाल ने एक MOU साइन किया है, किसके लिए? एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 679 मेगावाट। और इसको इंडिया की कौन सी कंपनी बना रही है? सतलुज जल विद्युत निगम। टेक महिंद्रा ने बनाया है एक वैक्सीन लेजर। इसका काम क्या होगा कि जो वर्ल्ड में जितनी भी वैक्सीन की सप्लाई है, कोविड की जो वैक्सीन की सप्लाई है, उसको ट्रैक करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसको क्या नाम दिया गया है? वैक्सीन लेजर। नेक्स्ट इज KYC जो है, जो हमारी खाद्य विकास कमीशन है, उन्होंने जो उनका ब्रांड नेम है खादी, उसके लिए 3 जगह रजिस्ट्रेशन करा दिया है। एक है भूटान में, UAE में, और मैक्सिको में।
एयरटेल पेमेंट बैंक जिसके सीईओ अनुब्रत विश्वास हैं, उन्होंने स्टार्ट किया एक P2 कॉन्टैक्ट फीचर। इसमें क्या होगा, आप अपनी फ़ोन बुक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। इन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस फॉर 2021 ऑक्सकर, इसमें 395 इन्वाइटीज़ को इनवाइट किया गया है। इसमें इंडिया के 3 लोगों को इनवाइट किया गया है। इसमें एक एक्टर है विद्या बालन और बाकी 2 लोग जो हैं वो हैं एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर। क्या नाम है? विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर, इनको इन्वाइट किया गया है। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है। और उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ पे रसिया। और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है? $608.99 बिलियन। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जो पीएसबी के ट्रांजैक्शन है, जितनी भी फाइनेंस ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें अराउंड 72% जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो डिजिटल चैनल के थ्रू किए गए हैं। किसके थ्रू? डिजिटल चैनल के थ्रू। और पीएसबी क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो। और सेकंड, G20 समिट रिसेंटली कहाँ हुआ था? 2021 का इटली में। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्रागी। गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर जो काम करेगा इन्वेस्टमेंट, जो डेयरी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट और फैसिलिटेट करने के लिए। और इस प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस की जाएगी इन्वेस्टर के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके अंदर 3% इंटरनेशनल इंटरेस्ट सबवेंशन और लोन होगा, 2 ईयर का मॉनिटरिंग पीरियड दिया जाएगा। और इसके अंदर 750 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है। और इसको कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट इज नागार्जुन सागर डैम, इसलिए न्यूज़ में था। ये कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना की नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। और नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा नदी पर। Day 0 एक रोड मैप पॉलिसी है किसके लिए? जो कंट्री के वाटर स्केर्स रीजन है या पानी की कमी है उसके लिए एक प्रोग्राम है Day 0। जो हमारे चीफ लेबर कमिश्नर और डीजी हैं लेबर ब्यूरो श्री DPS नेगी, वो रिसेंटली ने एक सर्वे किया है जोजिला पास में और कारगिल में, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि लेबर लॉज की और लेबर कोड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी कॉम्प्लीमेंटेड किया कि आपके काम बहुत सराहनीय है। उसके अलावा उनको लेबर लॉज के बारे में अवेयरनेस से भी प्रोवाइड की और उनको कहा है कि वो रजिस्ट्रेशन करके अपना लेबर कार्ड ले सकते हैं और NDUW पोर्टल जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज कंचन उगारसुंडी, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने वर्ल्ड में पहली विमन है जिन्होंने सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवर किया है, जो कि 18 पासेस, हिमालय के 18 पासेस को उन्होंने कवर किया है। और उसमें जो हाईएस्ट पास था वो था उमलिंगा पास। कौन सा? उमलिंगा पास। SBI जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया आरोग्य सुप्रीम। उसमें क्या होगा? जो कवर दिया जाएगा इंश्योरेंस कवर वो 5 करोड़ तक का होगा। इथोपिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए आबे अहमद अली। क्या नाम है? आबे अहमद अली। और कैपिटल क्या है इथोपिया की? एडिस अबाबा। और स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? स्टीफन लोफवेन। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला एडिशन हुआ और उसको ऑर्गेनाइज किसने कराया? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और किसके द्वारा किया गया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में। और CII के प्रेसिडेंट कौन है? TV नरेंद्रन। क्या नाम है? TV नरेंद्रन। पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला गया है उत्तराखंड में। क्रिप्टोगैमिक क्या होता है? जिसमें ना तो फ्लावर होते हैं, ना ही सीड होते हैं और ना ही फ्रूट होता है। नेक्स्ट इज एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक स्कीम लॉन्च की थी, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेट। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेट। इस साल जो यूरो 2022 चैंपियनशिप हुई थी उसमें किसने जीता? इटली ने। इटली ने किसको हराया था? इंग्लैंड ने। और उसमें गोल्डन बूट का प्राइज किसको दिया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया? डोनारुम्मा, जो कि इटली के गोलकीपर हैं। कहाँ के? इटली के गोलकीपर हैं। विंबलडन 2021, इसमें वीमेन में किसने जीता? एस्ले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और मैन में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच। विंबलडन जूनियर मैन टूर्नामेंट हुआ था, इसको किसने जीता? समीर बैनर्जी, जो अमेरिका के हैं। और जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा है? सोफी एक्स्टॉन वीमन में, और जो कि इंग्लैंड के स्पिन बॉलर है। और मैन में कौन रहा? डेविड कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर बैट्समैन है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक एक्सप्लोरेशन एजेंसी है इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करते हैं। उन्होंने एक MOU साइन किया है गोवा की एक डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के साथ। किस काम के लिए ये MOU साइन किया गया है? ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में साथ में काम करेंगे और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वेस्टर्न रेलवे ने स्टार्ट कर दिया अपनी राजधानी एक्सप्रेस में नए तेजस कोचेस को।
इंडियन नेवी ने कहा है कि उनके 3 किलोमीटर नेवल बेस के अंतर्गत, उनके यूनिट्स के अंतर्गत कोई भी नॉन कन्वेंशनल एरियर ऑब्जेक्ट लाइक ड्रोन या यूएवी को नहीं उड़ाया जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 499 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, जो आकाश मिसाइल बनाई जा रही है उसकी सप्लाई करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चर करने के लिए। आईएनएस सबर जो कि हमारा एक जहाज है, उसने इटली के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है जो टायरेनियन सी में की गई थी। कहाँ पे? टायरेनियन सी में। साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक नोवल एंड चीप 3D रोबोटिक मोशन, इसको नाम दिया गया फैंटोम। ये इसका काम क्या होगा, ये जो ह्यूमन लंग्स मोशन है उसको रिप्रोड्यूस करेगा और उसके बारे में एक रेडिएशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कैंसर पेशेंट्स की। क्या नाम दिया गया इसको? फैंटोम। गवर्नमेंट ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए, और इनकी लेंथ क्या होगी? 781 किलोमीटर, और 21 स्टेट के होंगे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये थे हमारे 20 जुलाई के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।